नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। अमेरिका में ट्रंप ने जो राष्ट्रपति बने रहने के लिए तरकीबें निकाली थी और जो जनवरी 6-21 में जो वारदातें हुई उनको लेकर अब सुनवाई अगली पायदान पर पहुंच चुकी है। अब गवाहों को आना शुरू हो गया है और बड़ी बात जिस पे चर्चा करेंगे हम वो ये है, जब तमाम सारे चैनल उसको दिखा रहे हैं, एक चैनल जो ट्रंप का चैनल था, फॉक्स चैनल, उसने कहा है वो इस खबर को कवर नहीं करेगा। बाकी सारे चैनल उसे दिन रात दिखाएंगे, लेकिन फॉक्स चैनल उसे कवर नहीं करेगा। आपको याद होगा फॉक्स चैनल रूपर्ट मर्डॉक का चैनल है, जिन्होंने ट्रंप को समर्थन दिया और उन्होंने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को समर्थन दिया उनके चुनाव के लिए, और ट्रंप उनके खास राष्ट्रपति कैंडिडेट थे और उनको इस तरह समर्थन दिया कि जितने भी उनके बड़े कॉलमिस्ट थे, एंकर थे, वो सब ट्रंप के समर्थन के अलावा कुछ देख ही नहीं पाते थे। उनके जो लेंस ऐसा था, उसमें ट्रंप कुछ भी करे उसको उनको सही ढंग से उसको ये बताना ज़रूरी था कि जैसे वो सही है, जैसे हमारे गोदी मीडिया है। इसका जो एक तुलना करें आप, जो भारत का गोदी मीडिया और फॉक्स चैनल, ये दोनों अपने आप में एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं अपने अपने समाज में। तो ऐसा क्या होता है अगर एक मीडिया, जो इतना बड़ा मीडिया फॉक्स मीडिया, अकेला चैनल है जो सबसे बड़ा चैनल है दर्शकों के लिहाज से, अगर वो हमेशा गलत बात बोलता रहे, झूठ बोलता रहे, एक ही व्यक्ति को दिखाता रहे कि वो भगवान की तरह है या उससे अच्छा कोई नहीं है, तो उसका बहुत असर पड़ता है। और ट्रंप कहते थे कि जो उनको नहीं दिखाएगा उसकी टीआरपी रेटिंग कम हो जाएगी, जैसे हमारे टीआरपी रेटिंग की बात करते हैं, और इसीलिए सभी चैनल उनको हमेशा दिखाया करते थे। और सभी लोग मानते हैं कि ट्रंप इसलिए जीते कि उन्होंने मीडिया को इस तरह से अपने साथ जोड़ लिया, अपनी तरफ जोड़ लिया। बाकी लोग मीडिया का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब वही फॉक्स न्यूज़, जिसने कुछ समय पहले जब हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी बराक ओबामा के साथ, तो एक बेंगाजी में एक हादसा हुआ था, उसमें अमेरिका के एम्बेसडर की हत्या हो गई थी। उसके बारे में सारी जो खबर थी, फॉक्स न्यूज़ इस तरह फैलाई कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने खुद ही प्लान किया हो ऐसा। अब फॉक्स चैनल का काम यह है कि चाहे कोई बात कुछ भी हो, उसको किस तरह से जो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन होते हैं उनके नज़र से देखा जाए, और वो रिपब्लिकन को हमेशा सपोर्ट करते हैं, और ट्रंप खास करके। ट्रंप औरों से इस तरह अलग हैं कि बाकी सभी राष्ट्रपति, उनको पार्टी का समर्थन मिलता था, लेकिन लोग उनसे बात करते थे, उनका विरोध कर सकते थे, उनसे एक तरह से बहस हो सकती थी। लेकिन ट्रंप के ज़माने में जिस किसी ने भी कोशिश की एक ज़रा सा मुद्दा उठाने की उनके खिलाफ, उसका करियर पूरा ख़त्म हो गया। एक सेनेटर थे, जैसे उन्होंने विरोध किया, उसके अगले दिन अनाउंस कर दिया कि मैं अगला सेनेट का चुनाव नहीं लड़ूंगा। पॉल रायन बहुत ही पॉपुलर एक ज़माने में स्पीकर थे, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ चुके थे पहले, और उनकी उम्र काफ़ी कम थी, उनके पास जो पॉलिटिकल फ्यूचर उनका था, भविष्य बहुत लंबा था। लेकिन जहां उन्होंने देखा कि ट्रंप के साथ वो एक मत नहीं हो सकते, वो उठते ही उनको अपनी स्पीकर कुर्सी छोड़नी पड़ी और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लिया। यानी कि ट्रंप का समर्थन जो रिपब्लिकन नहीं करता है, उसे राजनीति छोड़नी पड़ती है। इतना प्रभाव ट्रंप का अभी भी है रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर, और उसकी जो है एक बहुत बड़ी वजह है, कई वजह हैं। फॉक्स न्यूज़ उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। फॉक्स न्यूज़ कोई बात कोई भी करे, अगर ट्रंप के ख़िलाफ़ है तो उस व्यक्ति को, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य, उसकी सब कुछ उसको ख़त्म कर देगा। उसको इस तरह से रखेगा कि आदमी इस लायक नहीं कि जनता के बीच में रहे। उस फॉक्स न्यूज़ ने, जो कि दिन रात बेंगाजी चलाता रहा, कई साल तक चलाता रहा हिलरी के खिलाफ, क्लिंटन के खिलाफ, वो फॉक्स न्यूज़ कहता है कि जो अमेरिका में जो एक देशद्रोह की बात हो रही है और
इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, कहना पड़ेगा जो कुछ लोगों ने जो समर्थन किया था ट्रंप का 6 जनवरी को 2021 में, उनको अब देशद्रोह के मामले में सज़ा हुई है और उनको जेल भेजी जा चुकी है। करीब 71 लोग ऐसे हैं जिनको सज़ा हो चुकी है। वहाँ कुछ 1000 लोग आए थे और अगर आपको इसको रिकैप किया जाए तो ऐसा लगता था, ट्रंप ने जब देखा कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, उसके पहले ने बहुत चीज़ें की थी, तो उन्होंने अमेरिका की जो प्रणाली है, राष्ट्रपति की प्रणाली, उसमें ये होता है कि जो पॉपुलर वोट होते हैं, यानी कि जो लोग वोट डालते हैं, उनको चुना पड़ता है अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, जो कि जाता है कॉन्फ्रेंस में जहां राष्ट्रपति के लिए वोट पड़ते हैं। तो देश भर में जो है वोटों की संख्या मान लीजिए 20 करोड़ है, लेकिन उनसे मिलके करीब हर राज्य के उनके नंबर तय हैं। जैसे हमारे राज्यसभा चुनाव होता है उस तरह से हर राज्य के नंबर तय होते हैं, उतने उनके प्रतिनिधि जाते हैं वोट करने के लिए। उसके लिए उन प्रतिनिधियों के पहले होता है कि जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हर राज्य का होता है, वो सर्टिफाई करता है इलेक्शन, और वहाँ के गवर्नर या उनका जो प्रोसेस है वो चुनते हैं वो कैंडिडेट कौन से होंगे। ये माना जाता है कि जो भी कैंडिडेट भेजा जाएगा तो जिस पार्टी को उस राज्य में प्रभुता मिली है उस पार्टी के साथ वोट करेंगे। लेकिन अगर वो वोट ना करें तो क्या होगा, उसके जो परिणाम तो बाद में निकलेंगे लेकिन उस व्यक्ति के लिए, लेकिन जो इलेक्शन है उसका मतलब बदल जाएगा। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि जिस राज्य से जो पार्टी जीतती है उस राज्य की पार्टी का प्रतिनिधि उसी को वोट देगा जो उस राज्य से जीता है। लेकिन अगर वहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाहे तो वो ये कहेगा कि वो सर्टिफाई नहीं करेगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि वो ऐसे प्रतिनिधि चुनेगा जो उसको वोट नहीं करेंगे जो पार्टी जीती है। तो इस तरह की बातें ट्रंप ने कोशिश की थी। अगर आपको याद हो, जॉर्जिया एक राज्य है, वहाँ पर उसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात भी की, तो मुझे किस तरह से 1 लाख वोट निकाल के दो। इस तरह से उसकी रिकॉर्डेड बातचीत ऐसी है। किसी भी दुनिया में अगर किसी देश में अगर ऐसा होता तो वहाँ ऐसे आदमी को फ़ौरन इलेक्शन कमीशन या जो भी ऐसी संस्था होती है उसको गिरफ्तार करती है, उसको सज़ा देती। लेकिन अमेरिका का जो ढांचा है वो ऐसा है कि उसमें वो डेमोक्रेसी के नाम पे ट्रंप ने जितना कर सकता था इतना पूरा का पूरा एक सरकार के खिलाफ ही उसने आंदोलन शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए खुद बना रह सके राष्ट्रपति। लेकिन आज तक उस बात को अब 18 महीने हो गए हैं, 17 महीने हो चुके हैं आज, और अभी तक जो है किसी ट्रंप तक बात नहीं पहुंची है। अब शुरू हुआ है कहना कि अगर प्राउड बॉयज़ को आपने जेल दिया, 70 औरों को दे, तो ये तो कंस्पिरेसी थी। अगर ये कंस्पिरेसी थी तो इसमें आप कैसे ट्रंप को इससे बचा सकते हैं। अब लोग कह रहे हैं और कहते चले आ रहे हैं, जैसे ट्रंप ने शुरू किया था लॉक हर अप, अब कहते हैं लॉक हिम अप। लेकिन अमेरिका का जो पूरा जो तंत्र है ऐसा है कि उसमें जो सशक्त हैं कम से कम उनके लिए सारे के सारे रास्ते बने हुए हैं बहस करने के, बातचीत करने के, और वो लंबी बहस हो जाती है। तो हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जितना भी उन्होंने किया ईमेल पर, अंत में FBI उनको बरी किया। अब ट्रंप के खिलाफ कई अटॉर्नी जनरल्स उनके खिलाफ केस लगा रखा उन लोगों ने, न्यूयॉर्क में खास करके। लेकिन इस मामले में उनके पर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि अमेरिका में पहली बार जब निक्सन को एक उम्मीद दिखी थी कि उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, तो उसको फोर्ड ने जो उनके बाद प्रेसिडेंट बने उन्होंने उनको बरी कर दिया, उनको माफ़ी दे दी। तो उनके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग नहीं पाया। इल्ज़ाम की चर्चा हुई लेकिन इल्ज़ाम लगाया नहीं गया। ट्रंप के ऊपर भी चर्चा हो रही है, अब तक इल्ज़ाम लगा नहीं है। वो लगेगा तो क्या होगा। तो जो फॉक्स न्यूज़ कह रहा है कि जो 6 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसकी जो आज सुनवाई होगी उसको वो दिखाएगा ही नहीं। यानी कि जो लोग फॉक्स न्यूज़ देखते हैं उनको पता नहीं लगेगा कि ट्रंप के खिलाफ क्या क्या सबूत रखे गए हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि ट्विटर ने बैन कर दिया था, परमानेंटली बैन कर दिया था ट्रंप को, जिससे कि उनके पास जो करीब 9 करोड़ के आसपास उनके जो फॉलोअर थे वो उनकी बात को सुन के सही न माने, क्योंकि वो गलत चल देते ऐसे चीज़ें जो तथ्य नहीं हैं, जो झूठ हैं, जो सब लोग जानते हैं झूठ हैं। लेकिन ट्रंप का झूठ से कोई रिश्ता नहीं था, सच से कोई रिश्ता नहीं था। वो जो सोचते थे वही सच है, जो सोचेंगे वही झूठ है।
तो उन्होंने ऐसा करना शुरू किया था, तो ट्विटर ने उनको बैन कर दिया। फेसबुक ने उनको 2023 तक बैन कर रखा है अभी, वहाँ भी उन्होंने कई सारी गलतियाँ की थी। लेकिन 23 जो है 24 के चुनाव के पहले पड़ेगा, तो उससे ट्रंप को फिर भी संभावना है, अगर चुनाव लड़ते हैं तो फेसबुक का फ़ायदा उठा पाएंगे। और अगर इलॉन मस्क ने खरीद लिया ट्विटर, तो शायद उनको फिर से ट्विटर पर स्थापित किया जाएगा। लोग कहते हैं कि इलॉन मस्क इसीलिए कर रहे हैं कि ट्रंप फिर से ट्विटर पे आ सकें, ऐसा लोगों का मानना है और इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है। तो यानी ये है कि मीडिया को जो उसकी जो ताकत है अमेरिका में, इतनी है कि अगर फॉक्स न्यूज़ जो ट्रंप के खिलाफ सबूत नहीं दिखाएगा, तो करीब जो 30% अमेरिकन जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, उनको पता ही लगेगा उसके खिलाफ क्या क्या चार्जेस हैं। और वो लोग आमतौर पे लोग बटे रहते हैं अपने चैनल्स में, तो और फॉक्स बहुत बड़ा चैनल है। कई मायनों में उससे लोग कहते हैं कुछ अपने न्यूज़ के सेगमेंट में कि वो सबसे बड़ा चैनल है CBS, NBC, ABC, CNN के मुकाबले में। और भी कई सारे चैनल हैं, लेकिन फॉक्स की अपनी अलग जगह है। अगर फॉक्स दिखाएगा नहीं तो उसके जो इतने देखने वाले करीब मान लीजिए 10-1 करोड़ लोग हैं, वो समझ नहीं पाएंगे कि ट्रंप के खिलाफ क्या क्या चार्ज लगाए गए हैं। अगर मीडिया इस तरह तय करना शुरू कर दे, इस तरह से कि हम ये नहीं दिखाएंगे जबकि सब बाकी सब दिखा रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? यानी मीडिया तय करता है कि परसेप्शंस क्या बनते हैं। एक वास्तविकता है और एक परसेप्शन है। परसेप्शन बनाने मीडिया की बहुत जिम्मेदारी बड़ी होती है। तो अगर इस तरह मीडिया करेगा तो फिर डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? यानी कि हम, एक बात होती तथ्य कुछ हैं, उससे हम इस तरह देखते हैं, आप उस तरह देखते हैं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं और लोग अपना निष्कर्ष खुद निकालेंगे कि मैं सही था कि आप सही थे। वो कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहते हैं जहाँ जो प्रेस है वो आज़ाद है। अमेरिका में प्रेस आज़ाद तो है, लेकिन उसकी आज़ादी का क्या ये दुरुपयोग हो रहा है? अगर एक प्रेस तय कर ले कि हम इस तरह की बातें करेंगे ही नहीं, तो उससे प्रेस की फिर भूमिका क्या हो जाती है? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं, अभी भी जबकि नूपुर शर्मा की जो उन्होंने बातें कही मोहम्मद के ख़िलाफ़, उस पर लेकर के जो आज OIC 57 देशों की संस्था ने और 15 और देशों ने एक एक करके जो आरोप लगाए भारत पे और भारत से माफ़ी की बात की है, वो क्यों हुआ? वो इसलिए कि एक मीडिया ऐसा है जो उस तरह की बात को समर्थन देता है। नूपुर शर्मा ने जो कहा और उसके जो तमाम तरह के जो मुसलमान विरोधी चैनल हैं, उन्होंने सारी कोशिश की कि उनके खिलाफ जो भी कहा जा सके वो सब ठीक है, सब जायज़ है। और जो हिंदुओं के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जहाँ वो हत्याएं कर रहे हैं मुसलमानों की, उसके ऊपर जो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो यानी कि आज के मीडिया में जितनी बातें जो मोदी सरकार के समर्थन में नहीं हैं, जो बड़ा मीडिया का हिस्सा है, वो उसको दिखाता ही नहीं है। और जो लोग उसकी चर्चा करते हैं वो सोशल मीडिया में हैं। कुछ हद तक NDTV एक आध चैनल है, अखबारों में टेलीग्राफ कभी कभार, ज़्यादातर टेलीग्राफ, और कभी लोकल अखबार समर्थन करते हैं जो सत्ता वाली पार्टी है, जैसे राजस्थान पत्रिका, वो मुद्दा उठाएगी जो भाजपा के खिलाफ है, लेकिन दैनिक भास्कर नहीं उठाएगा। तो इस तरह से जो बंटना शुरू हो गया है मीडिया अपने आप में कि हम ये कहेंगे ही नहीं, हम उसको ब्लैकआउट कर देंगे, तो फिर लोग कैसे खबर पाएंगे? फिर पत्रकारिता का भविष्य क्या होगा? ये तमाम सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं। इसके ऊपर लंबी बहस चाहिए। लेकिन आज जो अमेरिका में हो रहा है, ये अपने आप में भूतपूर्व है कि एक चैनल ने डंके के जोर पर कहा है हम दिखाएंगे ही नहीं, पूरा ब्लैकआउट करेंगे। अपने यहाँ ऐसा होता है कि लोग इस तरह कहते नहीं हैं, करते वही हैं, लेकिन कहते नहीं हैं। उनको पता है कि शायद ये बात ठीक नहीं है। लेकिन फॉक्स न्यूज़ जो है चैनल ऊपर बर्दाक का, उसने फैसला कर लिया कि जो भी ट्रंप के खिलाफ है उसे दिखाया नहीं जाएगा। तो ये आप जो आगे आने वाली पत्रकारिता है, लगता है कि वो फिर सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ता रहेगा और वहाँ भी जो लोग खरीद सकते हैं, जैसे ट्विटर खरीदने की बात हो रही है, वो तय करेंगे किसका प्रभाव कितना होगा। मस्क ने बात की है, वो ट्विटर खरीदना चाहते हैं इसलिए कि व्यक्ति की आज़ादी बनी रहे, लेकिन लोग समझते हैं कि वो इसलिए खरीद रहे हैं
कि ट्रंप को फिर से आवाज़ मिले। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि मीडिया जो है, सत्ता पाने का जो रास्ता है वो मीडिया से होकर जाता है। इसीलिए मीडिया को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे प्रधान सेवक वो प्रेस से मिलते ही नहीं हैं, क्योंकि मिलेंगे, कुछ बातें कहेंगे, उस पर चर्चा होगी और उससे माहौल हो सकता है उनके फेवर में, हो सकता है उनके खिलाफ हो जाए। इसलिए वो आते ही नहीं। जब आएंगे ही नहीं तो कुछ भी कह सकते हैं। जब उनकी बारी आती है, उनके अपने चैनल हैं, उनका मन की बात है, उनके ट्विटर स्टैंड्स हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, लोग उनकी बात सुनते रहेंगे, लेकिन उनकी बातों का विरोध नहीं हो पाएगा उस तरह से। तो सब जो है हमारी मीडिया जो सत्ता पाने का जो एक रास्ता है, उसकी सीढ़ी है, उसको लेकर के आज बहस हो रही है और सब चिंतित है कि क्या मीडिया का रोल आगे क्या होगा। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।